नमस्कार। ओलंपियाड की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए मिलकर तैयारी करते हैं गोल्ड मेडल जीतने का। अभी तक आपने क्लास 5th के एनएसओ का चैप्टर 7 तक कर लिया है। आज हम लोग करेंगे लास्ट चैप्टर 8 फोर्स एंड एनर्जी। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे भी बनाती रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। The magnets shown here will attract each other, repel each other, will not show any kind of interaction, cannot stay. मैग्नेट को हम लोग देखते हैं और बताते हैं कि क्या होगा। तो ये देखिए मैग्नेट दिया हुआ है, मैग्नेट P और मैग्नेट Q। मैग्नेट P में यहाँ पे नॉर्थ आपको लिखा दिख रहा है और यहाँ पे साउथ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, नॉर्थ है तो उसका दूसरा पोल क्या हो जाएगा? साउथ। यह अपने आप आपको लिख लेना है। यहाँ मैग्नेट में पहले से ये साउथ दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा? नॉर्थ होगा। अब देखिए P और Q दोनों का साउथ पोल पास में है, दोनों साउथ है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये रिपेल करेगा एक दूसरे का, क्योंकि नॉर्थ साउथ अगर रहे अपोजिट अट्रैक्ट होता है, तो नॉर्थ साउथ रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? साउथ है, या अगर नॉर्थ रहता तो भी रिपेल करता, क्योंकि दोनों सेम है। सेम रहने से रिपेल करता है, अलग अलग रहने से अट्रैक्ट करता है। यहाँ सेम है इसलिए आंसर क्या होगा? बी, रिपेल ईच अदर। द डायग्राम बिलो शोज मैग्नेट ए, मैग्नेट बी, मैग्नेट सी। यहाँ 3 मैग्नेट दिखाया गया है। एक यहाँ मैग्नेट ए है, मैग्नेट ए यहाँ से यहाँ तक। दूसरा मैग्नेट बी है जो कि है और ये है मैग्नेट सी। 3 मैग्नेट यहाँ पे हमें दिया हुआ है और इसमें कुछ मैग्नेट के बारे में हमको बता दिया गया है कि किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है। मैग्नेट सी में नॉर्थ यहाँ है, इसका मतलब उसके बगल वाला क्या होगा? साउथ होगा। ठीक है, ये हमें अपने आप से देख लेना है। इसके बाद हम लोग को आगे नहीं बताया हुआ है कि किधर क्या है। यहाँ x बताया है और यहाँ पे y बताया है। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेट C और मैग्नेट B एक दूसरे से चिपका हुआ है, ना कि एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। चिपका हुआ है इसका मतलब क्या है कि यहाँ अगर साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, अपोजिट होगा, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ क्या होगा? नॉर्थ। तो आप यहाँ पे नॉर्थ लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा, तो यहाँ साउथ हो गया। अब आप दोबारा देखिए कि ये यहाँ पे चिपका हुआ है, रिपेल नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ होगा, और यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ होगा। ठीक है, अब हम लोग आके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बेस्ड ऑन द डायग्राम आइडेंटिफाई द पोल्स एट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई यहाँ पे है, ये एक्स था और ये वाई। इसमें कौन सा पोल है ये बताना है। तो यहाँ हमने लिख रखा है एक्स क्या है? साउथ पोल है, तो एक्स साउथ पोल हो गया, और वाई क्या है? नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। आंसर क्या हो जाएगा? सी। कितना आसान था ना। अब आगे हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या ट्रू है उसको टिक करना है। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई करना है हमें? ट्रू। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को बोल रहा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये गलत है।
फ्रिक्शन कैसा है, कांटेक्ट फोर्स होता है। जब तक लगेगा नहीं, कांटेक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैग्नेट काम करता है, वो दूर से भी अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ना कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। ये गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ये सही है, क्योंकि अगर नॉर्थ और साउथ पास में है तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। और अगर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ रहे तो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। तो इसको कहते हैं रिपेल, इसको कहते हैं अट्रैक्ट। तो आपका ये ट्रू हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्या ऑप्शन है हमारे पास। मैकेनिकल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी सही है। मैकेनिकल फोर्स भी जब तक आप कांटेक्ट में नहीं आता है, आप उसको टच नहीं करते तो काम नहीं करता है। तो ये क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। ये भी सही है, ये ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब कौन कौन सा ट्रू है, सी और बी। सी और बी ट्रू है, इसलिए क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है। In a lever, the fixed point around which the rod move is called fulcrum. Fixed point जिसके अराउंड घूमता है रॉड, उसको क्या कहते हैं, फल्क्रम कहते हैं। Which of the following setup represent a third class lever? लीवर के बारे में जान लेते हैं पहले हम लोग। लीवर तीन तरह का होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास जो लीवर होता है उसमें फल्क्रम बीच में होता है। यहाँ पे फल्क्रम जो है बीच में है, इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर है। ये क्या हो गया, फर्स्ट क्लास लीवर। दूसरा में लोड जो होता है बीच में होता है। तो यहाँ पे देखिए, लोड बीच में है, फल्क्रम साइड में है, एफर्ट साइड में है और लोड बीच में है। तो ये कौन सा हो गया, सेकंड क्लास लीवर। और थर्ड क्लास लीवर जो होता है, थर्ड क्लास लीवर में जो एफर्ट होता है, एफर्ट बीच में रहता है और लोड और फल्क्रम साइड में होता है। तो फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल जैसे आपका सीजर हो गया, सीजर हो गया फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल सीजर। सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल क्या हो गया, जो नट सेल जिससे तोड़ते हैं उसको कहते हैं सेकंड क्लास का लीवर। और थर्ड क्लास वाला जैसे पुल्ली वगैरह हो गया उसको कहते हैं थर्ड क्लास का लीवर। जैसे थर्ड क्लास का क्या हो गया, क्रेन जिस प्रकार से काम करता है वो हो गया थर्ड क्लास लीवर। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये जो है ये एग्जाम्पल है सेकंड क्लास लीवर का। इसमें लोड यहाँ बीच में डालते हैं नट और इसको दबाते हैं, यहाँ से एफर्ट लगाते हैं। और ये क्या है, जो जॉइंट है ये हो गया फल्क्रम। तो फल्क्रम, लोड और एफर्ट, लोड बीच में है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सेकंड क्लास। जो एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रही थी आपको, ये सेकंड क्लास, ये भी सेकंड क्लास और ये भी सेकंड क्लास है। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, ये सीजर। सीजर कैसा है, ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल होता है। तो ऑड वन आउट क्या हो गया, डी। In the activity shown in the picture, energy is being converted into dash energy. इस पिक्चर में
इस पिक्चर में ये जो खींच रही है, तो ये मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? इसको खींचने से ये चल रहा है, तो ये चलने से इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्या इसका मसल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या होगा आंसर? सी। The given picture shows Amit pulling his sister who is sitting on a sledge. What do arrow X, Y, Z show? इसमें इस पिक्चर में अमित खींच रहा है अपनी बहन को, तो ये पुलिंग फोर्स है जो कि खींच रहा है। ये पुलिंग फोर्स है एक्स। एक्स क्या है? पुलिंग फोर्स, ये खींच रहा है। ठीक है। अब जेड क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हमेशा ही धरती के ऊपर लगता रहता है, धरती लगाती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जेड। और वाई क्या है? वाई फ्रिक्शन है, जो रोक रहा है आगे जाने से। वाई फ्रिक्शन फोर्स है, जेड ग्रेविटेशनल, और एक्स क्या है? पुलिंग फोर्स। एक्स पुलिंग फोर्स यहाँ मिल गया। जेड क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, और नहीं, वाई क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, और जेड क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आंसर क्या हो जाएगा? बी। The given diagram shows 4 gears. Ishan applied a force to make the gear W rotate in a clockwise direction as shown. In which direction will gear X, Y, Z rotate? तो इसमें देखिए, ये जो W है, W गियर, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर घुमाया गया, तो ये किधर घूमेगा? इधर, इस तरफ घूमेगा। तो एक्स उल्टा घूमेगा उसके। एक्स क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब एक्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसको किस डायरेक्शन में घुमाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो y कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और y क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो z को किस हिसाब से घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आंसर क्या होगा? x एंटी क्लॉकवाइज, फिर y क्लॉकवाइज, z एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। Shred a paper into tiny pieces. Take a comb and comb your dry hair. Now bring the comb closer to the paper pieces. What will you observe? The paper piece will get repelled due to magnetic force. तो यहाँ मैग्नेट तो है नहीं जो मैग्नेट फोर्स लगेगा, ये गलत हो गया। The paper piece will get repelled due to electrostatic force. रिपेल नहीं होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। The paper pieces will get attracted and stick to the comb due to electrostatic force. ये सही होगा क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है। The pieces will get attracted and stick to the comb due to frictional force. frictional force नहीं लगेगा, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। Which of the following statement regarding friction is are correct? फ्रिक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? It helps to walk, ये सही है। It helps us to write on a paper with a pen, ये भी सही है। It make difficult to move heavy things across the floor, ये भी सही है। तो तीनों सही है। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। डी सही, सब डी सही हो जाएगा। रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीवर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
इन अ बीम बैलेंस फल्क्रम इज इन द मिडल। तो ये सही है, बीम बैलेंस में फल्क्रम कहाँ होता है? मिडिल में होता है, ये सही होगा। दूसरा, अ क्लॉ हैमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लिवर। नहीं, वो थर्ड क्लास लिवर का एग्जाम्पल नहीं होगा, वो कौन सा होगा? फर्स्ट क्लास लिवर का। क्लॉ हैमर किसका एग्जाम्पल है? ये है फर्स्ट क्लास लिवर का, ना कि थर्ड क्लास लिवर का। तो ये गलत हो गया। इन अ नट क्रैकर द फल्क्रम एंड द लोड आर एट द टू एंड। तो नहीं, ये गलत होगा। फल्क्रम और एफर्ट दो एंड पे होता है, लोड बीच में होता है इसमें। जैसे नट क्रैकर में लोड, जो नट को तोड़ना है तो नट बीच में रहता है। तो ये कैसा होगा? सेकंड क्लास का लीवर होगा। इसके बीच में क्या होता है? यहाँ पे नट क्रैकर है तो यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, यहाँ पे होता है फल्क्रम और बीच में लोड होता है जिसको तोड़ा जाता है। तो ये गलत हो गया। सी सॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लिवर। ये सही है, सी सॉ फर्स्ट क्लास लिवर का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो इसका फल्क्रम होता है ये सेंटर में होता है। तो ये फर्स्ट क्लास लिवर का एग्जाम्पल हो गया। फर्स्ट और फोर्थ सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। In our everyday life we use pulley as in elevator। एलिवेटर में पुली का यूज़ होता है, ये सही है। क्या आंसर हो जाएगा? बी। Unscramble the given letter and select the correct option। ये क्या है? लीवर। लीवर में क्या बोल रहा है? इसको अगर हम सीधा करेंगे तो क्या लिखेंगे? लीवर हैज़ अ फंक्शनल व्हील। लीवर में व्हील नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। स्क्रू हैज़ अ फल्क्रम, नहीं, ये भी गलत होगा। स्क्रू में फल्क्रम नहीं होता है। पुली अ टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। पुली इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता है, ये इसमें व्हील लगा हुआ रहता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या है? वेज। वेज क्या है? मेड ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन, ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विच शोज द सेम टाइप ऑफ मेजर एनर्जी कंजर्वेशन दैट अकर इन ऑब्जेक्ट एक्स। ऑब्जेक्ट एस में क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा और किस में होता है वो हमें ढूंढना है। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है आयरन में, उसी तरह से गीज़र में भी होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके पानी को गर्म करता है। ये है हेयर स्ट्रेटनर, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसका यूज़ हेयर स्ट्रेट करने में करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और सी दोनों। Which of the following simple machine is are incorrectly paired with their function? Simple machine function। इसमें क्या बोल रहा है कि क्या इनकरेक्टली पेयर्ड है? करेक्टली नहीं, इनकरेक्टली जो पेयर्ड है उसको ढूंढना है। तो इसमें क्या बोल रहा है? रिड्यूस एफर्ट टू ओवरकम अ लोड, तो ये ट्रू है, ये करेक्टली पेयर्ड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ क्या बोल रहा है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ द
अप्लाइड फोर्स बट नॉट द स्पीड। तो ये गलत है। डायरेक्शन तो चेंज करता ही है, साथ में स्पीड भी चेंज होता है, इसलिए ये गलत हो गया। चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन चेंज करता है अप्लाइड फोर्स का, तो ये सही हो गया। हमें क्या पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट हमारा है वाई वाला। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा वाई ओनली, डी। 4 सिमिलर साइज मैग्नेट, सिमिलर साइज का मैग्नेट है PQRS, वेयर hung from string of different length as shown in the diagram. A tray of iron pin was placed below the magnets. Each magnet attract a different number of pin as shown in the diagram. Which magnet are most likely the weakest? इसमें weakest कौन सा है वो ढूंढना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा ट्रे आयरन पिन रखा हुआ है। ये मैग्नेट है जो कि सिमिलर साइज़ का है। इसमें देखिए कि ये दूर है, यहाँ से मैग्नेटिक ट्रे से ये दूर है, लेकिन फिर भी इसमें आयरन पिन ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वहीं ये सबसे नज़दीक है, लेकिन इसमें 2 ही पिन है। इसका मतलब इन सब में जो सबसे वीक होगा वो कौन सा होगा? एस। क्या आंसर हो जाएगा? डी। पद्मा conducted an experiment as shown in the given picture by using different material. ये मैग्नेट है, ये स्प्रिंग है और ये मटेरियल है अलग अलग। ये बता रहा है कि मैग्नेट को इससे अलग करने में कितना फोर्स लगा है, उसकी रीडिंग को यहाँ पे लिखा गया है। पद्मा पुल ऑन द स्ट्रिंग बैलेंस until the material was separated from the magnet. The reading on the spring balance were recorded as shown in the table below. Steel 68, soft iron 82, nickel 38, कोबाल्ट 48। स्टील को अलग करने में 68 स्ट्रिंग तक पॉइंट तक पहुंचा। सबसे ज़्यादा मेहनत किस में लगा? सॉफ्ट आयरन को अलग करने के लिए, मतलब ये सबसे ज़्यादा पावरफुली जुड़ा हुआ था। What conclusion could Padma make from her experiment? Soft iron needs the largest force in order to be separate from a magnet. तो सॉफ्ट आयरन को सबसे ज़्यादा मेहनत लगा दूर करने में, तो ये सही है, 1 सही है। दूसरा क्या है? निकेल इज मोस्ट इजीली मैग्नेटाइज्ड वाइल सॉफ्ट आयरन इज लीस्ट इजीली मैग्नेटाइज्ड। ये गलत है। निकेल को सेपरेट करना सबसे आसान है, क्योंकि 38 ही एफर्ट इसमें लगाना पड़ा है। निकेल एंड कोबाल्ट आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। नहीं, अगर नॉन मैग्नेटिक होता तो यहाँ तो एफर्ट 0 लगना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। और स्टील मेक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट, तो स्टील भी नहीं होगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे सॉफ्ट आयरन दिखाया गया है, तो ये भी गलत होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 A। ठीक है। मेघा use the 5 items shown in the picture to learn more about magnet. मैग्नेट के बारे में पढ़ने के लिए उसने 5 आइटम को लेके आई। मैग्नेट 1, मैग्नेट 2, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल P एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल Q। ये है वुडन स्टैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
A possible observation for Megha when all four rings are placed on one on top of the other through the wooden stand. ये कौन सा ऐसा पोजीशन है जो कि पॉसिबल ही नहीं है? तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये वाला देखिए, ये और ये के बीच में गैप तो पॉसिबल है, क्योंकि अगर सेम पोल होगा, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ होगा तो रिपेल करेगा और ये गैप हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये गैप जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और ये मैग्नेटिक है, तो ये गैप पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो पोजीशन है ये संभव नहीं है। ये हो सकता है क्योंकि ये गैप तो दोनों मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके बीच में गैप पॉसिबल है। अगर सेम पोल होगा तो ये पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है क्योंकि जब दोनों अलग अलग पोल होगा तो एक दूसरे से चिपक जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो कौन सा इम्पॉसिबल है? ए, क्योंकि ये गैप पॉसिबल ही नहीं है। 4 group of everyday object were made by Sasank. Out of these, only one group has the same type of machine. Identify this group and select the correct option. तो इसमें लिफ्ट, एक्सीलरेटर और क्रेन तीनों पुली के ऊपर ही बनता है, तो ये सेम टाइप का होगा। आंसर हो जाएगा ए। आपका ओलंपियाड का ये सीरीज़ आज ख़त्म हो गया। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा ये सीरीज़, और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और गोल्ड मेडल जीत के आइए, और जीतने के बाद कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू। बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।